नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल। आज जनजागृति एपिसोड नंबर 724 लेके आपके सामने आता हूँ। आज मैं वार्ता करना चाहता हूँ कि हमें किसी की झूठी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। जो जैसा है वैसा बताना चाहिए, चाहे वो बुरा माने, भले ही हमें मृदु भाषा में उसको समझाना चाहिए कि सत्यता क्या है। यदि हम झूठ बेमतलब उसकी प्रशंसा कर देंगे तो वो तो यही गलतफहमी में रहेगा कि वाह मैं बड़ा हूँ। लेकिन आज के इस दौर में कुछ लोग चाटुकारिता के कारण भी ऐसा काम कर देते हैं। आइए दो पशु जानवरों के माध्यम से इस कहानी को मैं आज आपके सामने आगे बढ़ाता हूँ। तो ये जो सब चीज़ है, हम अयोग्य की कभी भी प्रशंसा नहीं करें। जो चीज़ अयोग्य है अयोग्य है, हाँ उसको ढंग से बताया जाए यदि वो कहता है तो जानवरों के माध्यम से एक श्लोक है आपके सामने प्रस्तुत। उष्टराणा विवाहेषु गीत गायन्ति गर्दभा। उष्टराणा विवाहेषु गीत गायन्ति गर्दभा परस्परं प्रशंसयति अहो रूपं अहो ध्वनि। परस्परं प्रशंसयति अहो रूपं अहो ध्वनि। तो इसका अर्थ पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऊँट, उष्टराणा विवाहेषु, ऊँट की शादी में गधों को बुलाया गया और उन्होंने जो है गीत गाया। और गीत गाने के बाद बोला किया कितना तुम सुंदर हो, क्या तेरी लंबी गर्दन है, क्या तेरा ये जो मुंह हिल रहा है, क्या तेरा कुबड़ है, क्या तेरी लंबी लंबी टांगें हैं। मतलब उसकी जो बातें ऐसी बोलते गए वो भी। और ऊँट भी बोलता है अरे यार आप लोगों ने जो ये मेरी शादी में ये गाया, कितना मधुर सुर आपका था। ये जो गर्दभ स्वर आपने निकाला, इससे बड़ा प्रिय कर्णप्रिय था, बहुत ही दिल को छू गया, आपका सुर अच्छा है। यानी वो कह रहे हैं कि तेरी रूप अच्छा है, वो कह रहे हैं तेरा सुर अच्छा है। तो क्या ये सत्य था? ये तो सत्य था नहीं। ऊँट भी रूपवान नहीं था और गधे का स्वर आप जानते हैं वो भी नहीं था। तो इन सारी बातों के बाद कहना चाहिए कि हमें गुण नहीं होने पर भी हम सराहना न करें। सत्य बोलने से हमें डरना नहीं चाहिए। हमें बुरे को बुरा कहना चाहिए और जो कमी है उसको हमने मृदु स्वर में ढंग से, तरीके से, शिष्टता से उसको उजागर करना चाहिए। यही सबसे बड़ी बात है। अब एक दो पक्षियों को भी ले लेते हैं। जब दो पशु, तो एक है कौवा और एक है बगुला। अब जो है एक है हंस और एक है बगुला। अब हंस का रंग सफ़ेद, उसका भी सफ़ेद, लेकिन बगुला बगुला है और हंस हंस है। फिर दो पक्षी लेता हूँ आपके सामने, एक कौवा है और एक कोयल है। दोनों काले हैं। ये जो है लगभग इनकी जो शेप होती है, यानी जो इनका आकार भी होता है, वो भी लगभग वैसे ही है। जैसे दूर से देखने में एकदम कोई पहचान नहीं पाएगा। जब तक ये आवाज़ नहीं निकालेंगे तब तक ये पहचान नहीं जाएगा। तो उसमें हम ये कहा जाता है कि काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, काकः कृष्णः पिकः कृष्ण। यानी कौवा भी काला है और कोयल भी काली है। को भेद पिक का गयो, क्या फर्क है फिर इन दोनों में? तब कह रहा है बसंत समय प्राप्ते काकः पिकः पिकः। बसंत ऋतु का समय जब सवेरे सवेरे आएगा तो उस समय पता चल जाएगा कि कौवा कौन है। वो कैं 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 कर्कश आवाज़ बोलेगा। कोयल का वही है, कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है। कोयल मीठे बोल सुनाकर बस में सबको कर लेती है। ये कविता भी हमने बचपन में पढ़ी थी। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हमें इस बसंत के आगमन पर हम इनको पहचान लेते हैं तो उनके ऐसे नहीं जाना चाहिए। फ़र्क तो है, जो गुण हैं उनका फ़र्क तो होता है। तो इन दोनों पक्षियों से, इन पशुओं से हमें आज की इस जनजागृति में ये संदेश मिला है कि हमें झूठी प्रशंसा न करें। कमियों को हमें मृदु भाषा से दूर करें। जब यदि हम उनको समझा सकेंगे कि भाई ये तेरी कमी ये है। और ये भी देखना होगा कि कुछ लोग बड़े आतुर रहते हैं अपनी प्रशंसा सुनने के लिए। अब गुण तो है नहीं, तो फिर वही गुण भूषिते रूपं शीलं भूषिते कुलम सिद्धिर्भूषिते विद्या भोगो भूषिते धनम। अब गुणो भूषिते रूपं, और रूप की शोभा तो गुण से ही होगी ना। ये सब सुभाषितानी में हमने कुछ पढ़ा हुआ है पहले। तो मैं इतना ही ये कहना चाहता हूँ, आज जो ये दो पक्षियों का चर्चा करी
और ऊंट और गधे के विवाह की जो आपके सामने चर्चा मैंने करी, इसका एक साधारण सा संदेश यही है कि हमें झूठी प्रशंसा कभी भी नहीं करनी चाहिए, चाटुकारिता कभी भी नहीं करनी चाहिए, सत्य को सामने रखना चाहिए, लेकिन सत्यम ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् सत्यम अप्रियम न ब्रूयात्, तो उसको अप्रिय होकर के नहीं बोलना चाहिए। यही आज की मेरा संदेश आपको है और जनजागृति का। धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।